गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम किसी नंबर का पूर्ण वर्ग मीन्स कंप्लीट स्क्वायर, किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होने का पता लगा सकते हैं। मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हमको थोड़ा पता चल जाए भी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए इसमें दो कंडीशन आएगी भी, एक तो नंबर पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है और एक नहीं हो सकता। मीन्स जैसे अभी आसमान में धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी बादल नहीं है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, दूर दूर तक बादल नहीं है, धूप निकली है। और अगर आपसे कोई पूछ ले क्या आने वाले 10 मिनट 20 मिनट में बारिश हो सकती है, तो आप कंडीशन बोलकर देखकर बोलेंगे नहीं, बारिश नहीं हो सकती। मीन्स आप क्लियर कट बोल देंगे बारिश नहीं हो सकती। और अगर आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, घने बादल छाए हुए हैं, और आपसे कोई पूछ ले क्या बारिश हो सकती है, तो आप बोल सकते हैं बारिश हो सकती है। और ज़रूरी नहीं होगी, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे बादल बनते हैं, तूफान आता है, बादलों को लेकर चला जाता है, तूफान आता है, बादलों को लेकर चला जाता है, तो बारिश नहीं होती। इसलिए जब बादल होंगे आसमान में, जब आसमान में बादल होंगे तो हम बोलेंगे बारिश हो सकती है। हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। हो सकती है इसका मतलब है हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते ना भी नहीं होगी, मतलब हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। और अगर धूप निकली है, दूर दूर तक कोई भी बादल नहीं है, और आपसे कोई पूछ ले आने वाले 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में क्या बारिश हो सकती है, तो आप साफ साफ मना कर देंगे बारिश नहीं हो सकती। वही फार्मूला अब हमारे यहाँ पर लगेगा। आपसे पूछा जाएगा क्या ये पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सुनिए और देखिए प्लीज़। देखिए सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर का पता करने के लिए नंबर का यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक ऑफ स्क्वायर देखेंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 9 10 तक इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो हमारे पास यूनिट डिजिट भी 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 5 का स्क्वायर 25 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36 है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 7 का स्क्वायर 9 है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का स्क्वायर 64 है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 9 का स्क्वायर 81 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 10 का स्क्वायर 100 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया शायद। 5 का स्क्वायर 25 यूनिट डिजिट 5। 6 का स्क्वायर 36 तो यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने 1 to 9 तक नंबर्स का 1 से 9 तक नंबर्स का वर्ग किया, तो हमने इकाई अंक यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट मिला 14569। 14569 हमने जब 1 से 9 तक नंबर का वर्ग किया, स्क्वायर किया,
स्क्वायर किया तो इकाई अंक में हमें, यूनिट डिजिट में हमें 14569 मिला, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला। मतलब जब किसी नंबर्स का वर्ग किया जाए तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 14569 ही मिलेगा और 2378 कभी भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे, तो आपके पास इकाई अंक हमेशा 14569 ही आएगा। आपके पास कभी भी 2378 यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, हमसे पूछा जाए कि ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, कोई भी नंबर दे दें, कोई भी नंबर दे दें, जैसे 35279, हमसे पूछ लिया जाए ये क्या कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, तो हम देखेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट में 9 है, हो सकता है, हो सकता है। अगर बोल दें 2376, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, तो हम देखेंगे क्या स्क्वायर करते वक्त यूनिट डिजिट में 6 आया, आया 6 आया, तो हम बोलेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। अगर आपके पास 2327 दे दिया, बोले क्या ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने नंबर्स का स्क्वायर किया तो हमारे पास यूनिट डिजिट 7 कहीं भी नहीं आया, तो इसलिए ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर आपको नंबर दे दिया जाए 2325, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, तो आप देखेंगे जब हमने नंबर्स का स्क्वायर किया तो हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आया, हाँ जी हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आया, तो हम बोलेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। अगर आपके पास ऐसे करके आ जाए, लास्ट में 1 आ जाए, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, तो हम वो देखेंगे यूनिट डिजिट में कहीं हमारे पास 1 आया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम देखेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। हो कन्फर्म हो ये नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने इन सब में देखा, जब हमने नंबर्स का स्क्वायर किया तो हमारे पास यूनिट डिजिट आए हैं ये, और जिन नंबर्स के पीछे ये यूनिट डिजिट होंगे वो कंप्लीट स्क्वायर हो सकते हैं। जिन नंबर्स के पीछे ये डिजिट होंगे जो वो कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, अगर ये नंबर होंगे, किसी नंबर के पीछे ये डिजिट होंगे, तो ये कंडीशन है आसमान में घनघोर बादल, घने बादल और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका मतलब है बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। मीन जिन नंबर्स के पीछे 14569 आए वो कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, हो या ना हो सकता है। मीन बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, बारिश हो सकती है, हो सकती है, कन्फर्म नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई तूफान आएगा वो बादलों को आगे धकेल कर ले जाएगा तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन है 14569 बादल वाली, और ये कंडीशन है 2 3 7 8 वाली। 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के पीछे ये डिजिट आ जाएंगे तो वो कंडीशन होगी आसमान में धूप निकली हुई है, बिल्कुल आसमान साफ है, दूर दूर तक कोई बादल नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो आपसे कोई पूछ ले क्या आगे आधे घंटे में बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। वही बात यहां पर इंप्लीमेंट होगी स्टूडेंट्स। अगर किसी नंबर के पीछे 2378 आ जाएगा, अगर किसी नंबर के पीछे 2378 आए तो आप सीधे बोल देना ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यूनिट डिजिट पे, किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2378 हो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2378 हो
तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने 1 से 9 तक स्क्वायर फाइंड किया तो हमें कहीं भी 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट पर नहीं मिला। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, अब हम बात करेंगे किसी नंबर में अगर जीरो हो, किसी नंबर में अगर जीरो हो तो क्या वह स्क्वायर हो सकता है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखनी है, अगर किसी नंबर में 2 के पेयर में या इवन नंबर में जीरो आए, अगर किसी नंबर में लास्ट में अगर किसी नंबर में लास्ट में यूनिट और टेंस प्लेस पर इवन नंबर में जहां पेयर में 2 के पेयर में जीरो आए, 2 के पेयर में जीरो आए, जैसे 100, 500, 200 मीन्स जो उसमें जीरो है, जैसे 50,000, ऐसे इवन नंबर्स में या 2 के पेयर्स में जीरो आए तो वो कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसे 3 जीरो आ गई, मीन एक 2 का पेयर आ गया और एक सिंगल जीरो आ गई, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर 2 जीरो और यहां पर 2 जीरो, तो ये 2 के पेयर में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर आपके पास ऐसे आ जाए, सॉरी दोबारा मैं बताता हूं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल जीरो है, यहां पर 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 और 2 4 जीरो आ गई, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहां पर 2 जीरो और 1 जीरो, ये 2 का पेयर होगा और ये सिंगल जीरो है, तो ये कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 जीरो और ये जीरो, 2 जीरो और ये जीरो, 3 जीरो, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आगे देखिए, जैसे हमने हमने 10 का स्क्वायर निकाला, 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास क्या मिला, 1 के साथ 2 जीरो, 2 जीरो है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 जीरो आई, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। हमने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 3 और 3 6, मीन इवन में हमारे पास जीरो आई, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। इसमें हमें हमेशा इवन नंबर में जीरो मिलेगी, इसीलिए जब किसी नंबर में डबल जीरो है लास्ट में, तो वह कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। मीन्स अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, मतलब 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे आपके पास आ जाए, देखो 2 जीरो ये सिंगल जीरो आ गई, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता रहा हूं, आपने अगर कंप्लीट स्क्वायर का पता लगाना है तो आपके पास यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6 और 9 का पता लगाना है, और डबल जीरो मीन्स पूरी जीरो जो है इवन नंबर, इवन में हो, जितनी भी जीरो है लास्ट में इवन में हो। अगर लास्ट में 3 जीरो आ जाती है, जब 5 जीरो आ जाती है, जब सिंगल जीरो आ जाती है, तो वो कभी भी आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 आ जाता है, तो भी स्टूडेंट्स वो कभी आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच।